और अपने घर के पास की झाड़ियों पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। मैकल का गुस्सा वो अजीब आदमी भी महसूस कर पा रहा था, पर तभी वहाँ मीना आ जाती है और मैकल को अपने साथ नदी के किनारे एक पुराने टावर के पास ले जाती है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। मीना की बातों से मैकल को थोड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन वो अपनी बहन के पास हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बहन को हार्ट की प्रॉब्लम है। उसकी बहन का दिल धीरे धीरे धड़कना बंद हो रहा है, जिसे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये जानने के बाद मैकल फिर से उस अजीब आदमी के सेठ के पास मिलने जाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि शायद वो उसकी बहन की कुछ हेल्प कर सकता है। वो उस आदमी को अपनी बहन के बारे में सारी बात बताता है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर वो जल्दी ठीक ना हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। मैकल उस आदमी से कहता है कि क्या तुम मेरी बहन की कुछ मदद कर सकते हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसकी मौत तो निश्चित है, इसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। जिसके अगले ही दिन मैकल अपनी दोस्त मीना को उस आदमी से मिलवाने के लिए ले जाता है, जिसे देखकर वो आदमी थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने मैकल को और किसी को यहाँ लाने के लिए मना किया था। मीना उस आदमी को देखकर पहले तो थोड़ा डर जाती है, पर बाद में वो ये जानने के लिए काफी क्यूरियस होती है कि ये आदमी कौन है और यहाँ कहाँ से आया। वहीं दूसरी ओर मैकल के डैड को उस शेड में कुछ काम करना था, इसीलिए वो उसकी तरफ जाने लगते हैं, पर मैकल उन्हें देख लेता है कि उसके डैड उस शेड में जा रहे हैं। मैकल सोचता है कि अगर मेरे डैड को उस आदमी के बारे में पता चल गया तो वो कहीं उसे कुछ हार्म ना पहुंचा दे, इसीलिए मैकल अपने डैड को रोकने के लिए अपने कमरे के बेड पर कूदने लगता है, जिसकी वजह से छत में छेद हो जाता है और मैकल नीचे गिर जाता है, पर उसे कोई चोट नहीं लगती। लेकिन उसके डैड फौरन उसकी आवाज सुनकर शेड में जाने के बजाय उसके पास आ जाते हैं और उसे चेक करने लगते हैं कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। अगले दिन मैकल फिर से अपनी बहन को देखने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे फिर से बूढ़ी औरत ग्रेस मिलती है। ग्रेस मैकल को देखकर समझ जाती है कि वो काफी उदास है। मैकल भी उसे अपनी बहन की प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिस पर ग्रेस उसे फिर से एक अंगूर देती है और कहती है कि ऐसे हार मत मानो, मैंने कहा ना तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर मैकल के मॉम और डैड को बताते हैं कि उनके पास उनकी बच्ची को बचाने का कोई इलाज नहीं है। ये बात मैकल भी सुन लेता है। मैकल के डैड घर जाकर गुस्से में उस शेड को जला देने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैकल उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो नहीं रुकते। वो शेड पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देते हैं, पर मैकल जलते हुए शेड में से ही उस आदमी को बचाकर बाहर ले आता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जल जाता है। वो उस आदमी को लेकर मीना के पास जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसे पुराने टावर में ले जाकर छुपा देते हैं। अब पता नहीं कैसे उस आदमी की जान बचाने के बाद से ही मैकल के साथ अब अच्छा होने लगा था। उसके डैड भी उसे समझने लगे थे। उसके डैड उससे कहते हैं कि वो बच्ची जितने भी दिन हमारे पास रहेगी हम उसके लिए वो सारी चीज करेंगे जो हम करना चाहते हैं। माइकल के डैड उस बच्ची के लिए रूम भी सजाते हैं, जिसके कुछ दिन बाद वो भी घर आ जाती है। माइकल और उसकी फैमिली थोड़े समय के लिए ही सही पर काफी खुश होती है। इस खुशी में वो उस शेड वाले आदमी के बारे में भूल ही जाता है, जिसे उसने अब टावर में छुपा रखा था। पर तभी उसे याद आता है कि वो आदमी भूखा होगा, जिसके बाद वो और मीना उस आदमी के लिए काफी सारा खाना लेकर जाते हैं। माइकल और मीना की हेल्प की वजह से वो आदमी अब काफी ठीक होता जा रहा था। उसमें अब थोड़ी थोड़ी एनर्जी आने लगी थी। वो आदमी भी माइकल और मीना पर रेस्ट करने लगा था। तभी माइकल उससे कहता है कि तुम्हें ये बेकार कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माइकल और मीना उसके कपड़े उतारने लगते हैं, पर वो आदमी ऐसा करने से मना करता है और तभी उन दोनों को उसकी पीठ पर लगे विंग्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर माइकल और मीना थोड़ा सा डर जाते हैं, पर उन्हें वो विंग्स बहुत पसंद आते हैं। वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम असल में कौन हो, जिस पर वो आदमी उन दोनों को बताता है मेरा नाम स्केलिंग है और मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक क्रिएचर हूँ। मैं इस दुनिया में इंसानों के जन्म से भी बहुत पहले से रह रहा हूँ। ये सब बातें जानने के बाद माइकल और मीना उसे उठाकर नदी के किनारे ले जाते हैं। वो स्केलिंग को बिल्कुल साफ कर देते हैं। स्केलिंग भी धीरे धीरे अपनी पावर गेन कर रहा था। तभी स्केलिंग को पता चलता है कि उसकी जान बचाते हुए माइकल के हाथ में चोट लग गई थी, इसीलिए वो माइकल और मीना को अपने पास बुलाता है और वो उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें हवा में उड़ाने लगता है, जिसे देखकर माइकल और मीना दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद माइकल और मीना जब घर जाने लगते हैं, तभी माइकल का ध्यान उसके हाथ पर पड़ता है। वो देखता है कि उसकी चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और तो और चोट का कोई निशान भी नहीं बचा है। ये देखकर माइकल समझ जाता है कि स्केलिंग कोई मामूली क्रिएचर नहीं है। असल में स्केलिंग एक जादुई क्रिएचर होता है, जो इतने समय से अकेले रहने की वजह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भूल चुका था और इतने समय से जिंदा रहने की वजह से उसका अपने ऊपर से विश्वास भी उठ चुका था। उसे नहीं लगता था कि वो अब कभी भी चल और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन माइकल की हेल्प की वजह से वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, पर उसे अपने ऊपर अभी भी विश्वास नहीं हुआ था। अगले दिन माइकल की बहन का ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान था। वो स्कूल से फौरन भागा भागा स्केलिंग के पास आता है और उससे कहता है कि जैसे तुमने मेरे हाथ को ठीक किया था, वैसे ही प्लीज तुम मेरी बहन
बहन को भी ठीक कर दो, जिस पर स्केलिंग उसे मना कर देता है और बोलता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये सुनकर मैकल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटल में उस बूढ़ी औरत ग्रेस से मिलने आता है क्योंकि उसे उससे बात करके अच्छा लगता था। पर तभी वहाँ खड़ी एक नर्स मैकल को बताती है कि ग्रेस की तो कल शाम में ही मौत हो गई थी। ये खबर सुनते ही मैकल काफी उदास हो जाता है क्योंकि अब उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। तभी उसे उस बूढ़ी औरत ग्रेस की बात याद आती है। ग्रेस ने उससे कहा था कि अगर तुम हमेशा सबकी मदद करोगे तो गॉड और बाकी सभी तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद मैकल वापस से स्केलिंग से मिलने के लिए उस टावर की ओर जाने लगता है। पर तभी उसे उसका दोस्त मिलता है जो मैकल से गुस्सा था क्योंकि वो उसका स्विमिंग कंपटीशन देखने नहीं आया था। जिस पर मैकल उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे मेरी बहन को ठीक करने के लिए जाना होगा। वो अपने दोस्त को छोड़कर स्केलिंग से टावर के ऊपर जाकर मिलता है और उसे एक बार फिर से अपनी बहन की हेल्प करने को कहता है। जिस पर स्केलिंग उससे कहता है कि मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारी या किसी और की कोई भी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर मैकल कहता है लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये बोलकर मैकल टावर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, जबकि मैकल को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैकल स्केलिंग से कहता है कि मैं इस टावर पे से कूदने वाला हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं मारा जाऊंगा। मैकल उस टावर से इस भरोसे से कूद जाता है कि स्केलिंग उसे बचा लेगा। मैकल को कूदते हुए देखकर स्केलिंग डर जाता है और ना चाहते हुए भी वो अपने पंख को पूरी तरह से खोलकर मैकल को बचाने के लिए कूद पड़ता है। वो अपने पंखों की मदद से उड़ते हुए मैकल को पकड़ लेता है। स्केलिंग भी वापस से अपने आप को उड़ता हुआ देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि वो एक अरसे के बाद उड़ रहा था। उसने तो इस चीज की होप ही छोड़ दी थी कि वो कभी उड़ भी पाएगा, लेकिन आज मैकल की वजह से उसे अपने ऊपर फिर से विश्वास होने लगा था कि वो इस दुनिया में अब कुछ भी कर सकता है। स्केलिंग और मैकल काफी देर तक उड़ते हुए आसमान में सुंदर बादलों को देखते हैं और हवा में उड़ते उड़ते मैकल को नींद आ जाती है। जिसके बाद स्केलिंग उसे एक सेफ जगह पर ले जाकर लेटा देता है और फिर हॉस्पिटल में जाकर मैकल की मॉम को अपनी शक्तियों की मदद से सुला देता है और मैकल की बहन को अपने हाथ में उठाकर अपनी शक्तियों की मदद से उसे ठीक करने लगता है। स्केलिंग के हाथ में आते ही वो बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगली सुबह डॉक्टर भी ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उसे ठीक करने का कोई भी इलाज नहीं था, इसीलिए सभी हैरान थे। वहीं दूसरी ओर मीना मैकल को आकर उठाती है, जिसके बाद मैकल सबसे पहले फौरन अपनी बहन से मिलने जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड और वो काफी खुश होते हैं क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली ठीक थी। जिसके बाद मैकल खुशी खुशी स्कूल जाता है और अपने दोस्त से माफी मांगता है क्योंकि वो उसके स्विमिंग कंपटीशन में नहीं आ सका था। वो उसे उसके न आने की वजह भी बताता है। उसका दोस्त भी उसे माफ कर देता है और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद वो मीना के साथ बहुत सारा खाना और एक बियर की बोतल लेकर स्केलिंग से मिलने जाता है। वो स्केलिंग को खाना और बियर देकर उसे उसकी बहन